नमस्कार, सुरंगी दरा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 देवेंद्र फडणवीस जिंदाबाद 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 देवेंद्र फडणवीस जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक एक तरीके से करने तो फोटो खींच गए एक एक साइड में होते हेलो एक एक शांति के लिए फोटो खींच गए ये तो यार अरे बुलाए ऐसा तरीके से काम करो सीधी आओ तो अरे यहाँ सामने ना हो यार या तो मिसाओ से अच्छा कौन करे आगे सबसे कौन करे तरीके से काम करते मन बुलाए एक मिनट जेल बाहर गए तरीके से करो फिर एक एक तो आगे बैठे धक्का मुक्की काम करो हाँ शांति हो एक एक अरे भैया सामने से मत आओ इधर से आओ साइड में से आओ सुरंगी धरा चल रही है। जय श्री राम जय श्री राम। दो लगा दो लाइन छिड़का दो। सर लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद पहली और कल भी मैंने देव दर्शन किए थे, आज भी कर रहा हूँ। उसी सिलसिले में आज इच्छा पूर्ण जो बालाजी हमारा मंदिर है जो इच्छाएं पूरी करता है उसमें आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। विशेष तौर पे हमारे सीनियर माननीय यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं यहाँ पे एमएलए का रिनवा साहब और हमारी पार्टी में आगे भी आए हैं राजगण जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। ईश्वर जी में हमेशा जोश रहता है, ईश्वर जी में हमेशा जोश रहता है। लालचंद जी आए हैं, ये अलग अलग जितने भी हमारे पार्टी में आए मैं उनका सरदार सर पे आकर के मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और हमारा जो स्लोगन है अब की बार 400 पार, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए आपको एक बहुत आगे कड़ी में आना है और उसमें आपको काम करने हैं। काम वो लोग करेंगे जिन्होंने जिंदगी में संघर्ष किया है। मैंने मेरी लाइफ पूरी जिंदगी संघर्ष में दे दी, तो कहीं न कहीं उन सब चीज़ों को मेरी को देख करके ऐसा लगा कि शायद देवेंद्र को लाना चाहिए। तो मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। सर सांसद राहुल कसवा ने कांग्रेस ज्वाइन की है, इससे कहा जा रहा है कि झाझरिया की मुश्किलें बढ़ेगी। मैंने 3 ओलंपिक मेडल लिए और खास करके जो लास्ट के 2 लिए उसमें कहा देवेंद्र झाझरिया की 35 साल उम्र होगी, देवेंद्र झाझरिया क्या ओलंपिक खेल पाएगा।
लेकिन मैं खेला ही नहीं। मैंने गोल्ड मेडल लेने मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था उसमें। और तो पैरा ओलंपिक में जाकर के आप सभी ने देखा होगा, एक प्रधानमंत्री जी ने हौसला दिया था मुझे कि देवेंद्र मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप मेडल जीतोगे, भले ही आप 40 साल के हो गए हो, क्योंकि मैं तो आपको भली भांति जानता हूँ। आपने वो वीडियो खूब देखा होगा। और उसमें भी मैंने फिर 40 साल की उम्र में मेडल जीता। तो मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को काम करना अच्छा लगता है। इस देश के लिए मैं जिसी भी मुझे भूमिकाएं मिलेगी इस देश के प्रति, उसमें मैं हमेशा समर्पित रहूँगा। जाजिलिया के पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी से नजदीकी। प्रधानमंत्री जी से क्या संबंध है आप सब जानते हो। उन्होंने एक बार तो थोड़ा सा भावुक होकर के ही बोल दिया या खुश होकर के बोल दिया कि देवेंद्र जी से तो मेरी बातें होती रहती हैं। तो इससे बड़ा, और मैं तो ये मानता हूँ, मैं मेरे को सौभाग्यशाली नहीं समझता, मैं तो चूरू की जनता को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि नरेंद्र जी मोदी का एक शिष्य चूरू से चुनाव लड़ रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके लोकसभा चुरू में? बिल्कुल, देखो मैं काम करने के लिए आया हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने पीड़ा झेली है। आपने देसी भाषा में कही रहे ने, मैं हमारे गांव में मैं मांग लियो खोए पर लेके चले पानी के, वो दर्द मैं जान सकूँ के दर्द, उससे बड़ा कोई दर्द नहीं। और एक सबसे बड़ा जो आइडिया मेरे पास है, अपने को चूरू को आपा एक पर्यटक स्थल बना सका, क्योंकि इतने बड़े धार्मिक स्थल हैं, इतने बड़ी हवेलियां हैं हमारे पास, उन सबको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आएंगे। और चूरू आप देखो छापरताल है, कितना बड़ा वन अभ्यारण्य है हमारा, इसको हम प्रचार प्रसार देंगे। मोदी जी का भी तो यही सपना है कि जो भी चीजें हमारे पास वो दुनिया के हम प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं, तो हम दुनिया के प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे। कनेक्टिविटी पे काम करेंगे हम, हेल्थ पे हमें काम करने की जरूरत है। तो बहुत से मुद्दे हैं उन पे, युवाओं के खास करके यूथ के लिए। मैं स्पोर्ट्स से आता हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स बिरादरी से आता हूँ, तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर खोलें यहाँ पे। चूरू का खिलाड़ी को कहीं पटियाला, बेंगलोर या कोलकाता या गांधीनगर जाके ट्रेनिंग ना करनी पड़े, चूरू का एथलीट चूरू में ट्रेनिंग। सर, सरदार शहर में रेल का मुद्दा, सरदार शहर बहुत बड़ा मुद्दा भी है ये, और जरूरत भी है। जब जरूरत होती है तब मुद्दा बनता है। सरदार शहर ही नहीं है, तारानगर भी है रेल का मुद्दा। तो आप देख रहे होंगे कि आपने पीछे की भी देखा होगा, मैं तो सीधी बात मोदी जी की नहीं रख दूंगा भैया, हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है। सर यही बात राहुल कसवा कहते थे और यही बात आप कह रहे हो, कितनी सच्चाई है? कहाँ तक इस बात को लेकर लोकसभा में उठाएंगे आप? मैं बिल्कुल उठाऊंगा, क्यों नहीं करूंगा, मैं 100% करूंगा मैं। और मुझे इतना विश्वास है जनसेवक पे, मेरे प्रधानमंत्री जी पे, ना उनकी निकलती ही नहीं है। बस उनके सामने आप बात रखो, और देवेंद्र झाझड़िया की कितनी जान पहचान है उनसे, कितना वो देवेंद्र झाझड़िया को लाइक करते हैं, ये मुझे आपको बताना। एक बड़ा वर्ग है राहुल कसवा का समर्थन कर रहा है इसमें, तो क्या ये मानते हैं कि परेशानी होगी? भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जिंदगी में एक माला नहीं डलवाई पार्टी से, पूरी जिंदगी दे दी उन्होंने पार्टी के लिए। ऐसे कार्यकर्ता है यहाँ पे। सर, क्षेत्र के बड़े नेता राजेंद्र राठौड़ अभी तक आपके साथ है, वो दिखाई नहीं दिए हैं, कब तक उनका प्रचार शुरू होगा क्षेत्र में? देखिए, हम प्रचार प्रसार अभी कर रहे हैं, देव दर्शन चल रहा है, आगे का जो भी होगा कार्यक्रम वो आपको बताया जाएगा, अवगत करवाया जाएगा। जैसा कि पहली बार देखा गया कि न तो जो कार्यक्रम उद्घाटन में पोस्टर में उनकी फोटो थी, न वो उस कार्यक्रम में देखे गए थे, क्या कारण रहा इसका? जो भी चीजें होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। अभी कार्यक्रम देव दर्शन का चल रहा है, और आज मैंने मन्नत मांगी है इच्छापुर बालाजी से, और मुझे पूरा भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये जो लोकसभा की जनता है, मेरे संघर्ष को वो देख करके, मेरे विजन को वो देख करके, मेरे को तो लगता है शायद राजस्थान की सबसे बड़ी जीत चूरू लोकसभा। पैरा ओलंपिक में भाला दूर तक फेंकने में कामयाब हुए हैं, राजनीति में कितनी दूर तक इनका भाला जाएगा? देखो, मैं तो पूरी जनता ने कह रही,
मैं कहा भाई मैं मेरी जिंदगी में भालो बहुत दूर तक के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करे, 3 ओलंपिक पैरा ओलंपिक मेडल लिया है। अब वो भालो है वो लेके मोदी जी वो मन ने दे दी और वो जनता ने फेंकू। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकूं तो जनता दिल्ली तक तो फेंकेगी। राहुल कस्वा का प्रभाव और उनके परिवार का प्रभाव लंबे समय से चूरू जिले में रहा। 3,75,000 वोटों से पिछला वो चुनाव जीते थे। क्या ये बड़ी चुनौती नहीं होगी आपके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौतियां नहीं है। यहाँ पे अब की बार 400 पार। लोकसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहिए? लोकसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहिए? मैं तो उनको टाबर हूँ, किसान को बेटो हूँ, उनके बीच को हूँ, जिंदगी में संघर्ष देखे है। इतना कहना चाहूंगा कि जो मैं संघर्ष देखे ना वो मेरा कोई युग संघर्ष ना देखे, उनके लिए मैं फैसिलिटी दूंगा, मैं काम करूंगा, जनसेवक के रूप में आया हूँ, जनसेवा करूंगा, सबके बीच में समर्पित भाव काम करूंगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे को पता। ये सरदार सिंह के लिए नहीं है, ये पूरे चूरू जिले की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। मेरी बहुत बड़ी प्लान है और वह कर की था बताऊं। तो समुद्र है, आना जाना लगा रहता, कोई बात नहीं है। और इतना हमारे लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय एक ऐसी शख्सियत जो हमारे नेता है, हमारी पार्टी के प्रमुख है, उन्होंने आह्वान किया कि 400 सीटें आनी चाहिए। कुछ ऐसी अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद में नीतियां बन गई वोटों की राजनीति के चलते। जब तक पूर्ण 2/3 बहुमत नहीं होगा तब तक हम पूरा सुधार जो चाहते हैं राष्ट्र में वो कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। एक आह्वान है हमारे नेता का, तो उसको हमें पूरा करना है। और उन्होंने वो बहुत सोचते समझते उन्हें क्या करना है। पुराने बहुत सीनियर थे, आपको पता है, सीएम बनना चाह रहे थे, एक साधारण से कार्यकर्ता बुलाकर सीएम बना दिए, आज खूब बढ़िया से काम कर रहा है। आज एक ऐसा होनहार व्यक्ति जो 2-3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला रहा है, आज पैरा ओलंपिक का इस उम्र के अंदर में अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो तो फिर आप क्या चाहते हो, चलता रहता परिवर्तन, तो संसार में कोई बात नहीं है। आज उनको 100 बार टिकट दी हुई है, उनका इतना सम्मान किया हुआ है, आज उनको साथ देना चाहिए था। बाकी मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, पर जो हमारे मोदी जी का निर्देश है कि ये मैं भेज रहा हूँ, आपको इनको जिताना है, ये समझो मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है, आपका फूल है कमल। कांग्रेस के लोग तेजी से भाजपा में जा रहे हैं, तो ये विचारधारा मेल कैसे खाएगी? हमारी नैतिकता, आदर्शता, हमारे नेता की, हमारी पार्टी की जो काम कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास जो राष्ट्र का कर रहे हैं, जो राष्ट्र को आनंद की अनुभूति हो रही करे। जहां विदेशों में जाते थे कपड़े खुलवा लेते थे पासपोर्ट से, जब वहां जाते करते, आज उनका पासपोर्ट देखते ही कहीं युद्ध हो रहा है तो युद्ध विराम लग जाता है। जहां फांसी की सजा हुई वो फांसी की सजा मुक्त फ्री हो जाती है। एक बात है कि अगर अभी ही टाइम कम है, अब बोले तो घंटा 2 घंटा बोलते करते, इतना कितनी बड़ी उपलब्धियां हमारे देश की, हमारी पार्टी की, हमारे नेता की है। इससे बड़ा गौरव हमें क्या मिल सकता है? हमारा पुण्य उदय है हमारे राष्ट्र का। और कितनी खुशी की बात है कि आज तक पहली बार हिंदुस्तान स्वतंत्र होने के बाद में कितने चुनाव हुए हैं, ये पता ही नहीं है कि राजनीतिक धर्म साथ नहीं होना चाहिए। अगर राजनीतिक धर्म साथ नहीं है तो फिर धूल है राजनीति को, सत्यानाश होना है। राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए जरूर। धार्मिक व्यक्ति होगा तो अच्छे काम करेगा, वो समान दृष्टि रखेगा, वो नहीं देखेगा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन किस जाति का क्या है, सब मालिक की संतान है, सब उसके है, वो अच्छे विचार रखेगा करेगा। आज कितनी खुशी की बात है, पहली बार कोई ऐसा एक प्रार्थी एमपी का कैंडिडेट है जो देवदर्शन से अपनी यात्रा शुरू कर रही है। उस यात्रा को कौन रोकेगा? जिसके साथ में परमात्मा है, सनातन शक्ति है, उनके साथ में उस यात्रा को कौन रोकेगा करेगा? कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। लोकसभा चुनाव पिछली बार 40,000 से ऊपर पहुंच रही थी, क्या इस टारगेट को आप इस बार पूरा कर पाएंगे? टारगेट को आगे बढ़ाएंगे हम। अब हमारे साथ में हमारे और साथी आगे कर गए, हमारे चेयरमैन साहब है, डूडी साहब है, जितने भी जो साथी है, लालचंद जी है और है, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी की ताकत तो बढ़ी है ना। और आ रहे हैं लोग, 1300 लोग परसों एक साथ में आपने देखा है कि ज्वाइन किए कांग्रेस को छोड़कर। कमलनाथ जैसे लोग जो तीसरे बेटे बताते थे कि इंदिरा गांधी जी के तीसरे बेटे, वो और उनका लड़का भी ज्वाइन करने ही वाला था, तो तुरंत ही कोई मीडिया के द्वारा इतना प्रेशर पड़ गया कि वो शर्मा गए और रह गए। तो ये स्थिति है कि उनके बेटे तक ये, और मदन मोहन मालवीय जैसे आप देखते आदिवासी नेता, कितने दिग्गज नेता, वो सब आ रहे कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सबको समझ में आ गया कि राष्ट्र का भला और सबका, मानवता का, प्रकृति का भला अगर होगा तो बीजेपी ही करेगी।
कांग्रेस को देख लिए केवल वोटों की राजनीति है, कितने परसेंट किस जाति के वोट है, कितने परसेंट किस समाज के वोट, उनको लेकर और कैसे भी वो हासिल करे, वो समय खत्म हो गया, पाप का घड़ा भर गया। आप शामिल हो गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी के समय से उस पर पूर्व में भाजपा में थे। मैं महामंत्री जी युवा मोर्चा में भी रहा था, लेकिन पिछले कई सालों से हम पंडित जी भवनलाल जी शर्मा जी के साथ थे। और पिछले 12 महीनों में जो एपिसोड चला, हमारे नगर पालिका ने एक नारा दिया था, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। और उस नारे पे जब ब्रेक लगने लगे तब हमारा वो मन कुंठित हुआ और धीरे धीरे अब जो हालात बने, मैंने चुनाव भी लड़ा, जनता ने मुझे मान सम्मान भी दिया, 78,000 वोट भी दिए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ बनी है देश की, और पिछले दिनों हमने जो कार्यक्रम देखे और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी योजनाएं हमने देखी, तो जो नारा हमारा था उस नारे से हमारी भावना मिल रही थी। और हमारे साथियों से मैंने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद आभारी हूँ मैं शीर्ष हाईकमान का और हमारे सम्मानीय रेणुवा जी का। इन्होंने मिलकर ये प्रयास किया और हम सब आज आपके सामने एक जगह हैं और निश्चित रूप से हम रेणुवा जी के सानिध्य में काम करेंगे। और हम हमारी पूरी टीम और जो भी बाकी लोग बच्चे हैं, ये तो एक तात्कालिक रात को अचानक फोन आने से जो हमें कम हमारी वो वहाँ उपस्थिति हो पाई। जिस दिन बड़ा प्रोग्राम हमारे प्रत्याशी महोदय का होगा, उस दिन एक बड़ा धमाका भी हम करेंगे और काफी कार्यकर्ता शामिल होंगे, मेरा ऐसा विश्वास। विधानसभा चुनाव में भी आपको पार्टी में भाजपा मिलाने काफी प्रयास किए गए थे, तो इस लेट का कारण क्या रहा? देखिए, बुजुर्गों ने कहा बीती को भी साथ आगे की सोच, इसलिए मैं पीछे की किसी बातों में नहीं जाना चाहता। हमारे 2 साल कार्यकाल के मैं एज नगर परिषद का सभापति होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि राज्य ने हमें आश्वासन दिया है, राज्य सरकार के साथ शहर के विकास का 2 सालों में हम फुल प्रयास करेंगे और उसमें हमें रेणुवा जी का पूरा सानिध्य मिलेगा और इनके साथ मिलके और हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए हम भरसक प्रयत्न करेंगे। और मोदी जी ने जिनको भेजा है उनको 5 मतों से जोर से जिता के भेजने का हम फुल प्रयास करेंगे। थैंक यू।